तो दोस्तों फिनोलेक्स केबल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 9 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1598 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1594 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 22% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि इतना बड़ा जंप मुझे नहीं लगता कि है, बेसिकली जंप है, अच्छा खासा जंप है 22% के आसपास। लेकिन जहाँ पॉलीकैब, KEI और अभी कुछ दिनों पहले ही एक और कंपनी की लिस्टिंग हुई थी विद्या वायर, इन सारी कंपनी 40-50% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और यहाँ पे आप 22% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कुछ खास रेवेन्यू मुझे नहीं लग रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1456 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1436 करोड़। अभी देखते हो तो कंपनी खर्चे 1787 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। पहले तो आपने रेवेन्यू उतना कुछ खास जनरेट नहीं किया जितना मार्केट के अदर कंपनी कर रही है। ऊपर से कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग 37-38% के आसपास का जंप है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ा है कितना, 20 से 22% के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 191 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 224 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली प्रॉफिट के अंदर तेजी के पीछे का रीजन है कंपनी के कुछ जॉइंट वेंचर। 107 करोड़ का कंपनी को जॉइंट वेंचर के थ्रू फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 48 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो 212 करोड़ से गिर के 196 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ के आसपास। हालांकि केबल रिलेटेड कंपनी है तो हमें नंबर को साल से साल ही जज करना है। तो साल से साल 22% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गिरते हुए देखने को मिले। 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो नंबर काफ़ी कमज़ोर आप कर सकते हैं। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 10 रुपये 73 पैसे था, पिछले साल 12 रुपये 53 पैसे। अभी देखते हैं तो लगभग 14.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो EPS बेसिकली बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला। मतलब पूरे सेक्टर की हर एक कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है कि फिनोलेक्स केबल को ही आपको देखने को मिला है। बाकी कंपनी तो अच्छे परफॉर्मेंस करी, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट। बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि पॉलीकैब, KEI अगर 40-50% का रेवेन्यू जंप करवाती है तो इन सारी कंपनी को तो और अच्छा खासा रेवेन्यू जंप करवाना चाहिए। लेकिन 22% का रेवेन्यू जंप है, कुछ खास नहीं है, बिलो अदर कंपनी आपको देखने को मिला। ऊपर से कंपनी आपको ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो 8% की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।